मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिव्राजिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम एक ग्रंथ जिसके बार बार हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण श्लोकों को लेते हैं जिसको करने से, जिसको पढ़ने से हमारे जीवन में भगवान का जो भक्ति है वो आएगी और हमारे जीवन का लक्ष्य बड़ी आसानी से मिल सकता है, जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। बाकी जीवन तो निकल रहा है, जीवन तो जानवरों का भी निकल रहा है, दिन हो रही है, शाम हो रही है, और इस तरह से आहार, खाना, निद्रा, सोना, मैथुन, सेक्स करना और आहार, निद्रा, भय, मैथुन और डर की वजह से एक अच्छा घर, चार दीवारी बना के आराम करना, जीवन तो निकल रहा है। लेकिन यहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी इस श्लोक जो मन को शिक्षा दे रहे हैं, इसके द्वारा हमें कोई खास मनुष्य जीवन का शिक्षा की क्या लक्ष्य है वो दे रहे हैं। कहते हैं न धर्म
न अधर्मम श्रुतिगण निरुक्तम किल कुरु ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्ये मीतनु। कहते हैं शचि सुनुम नंदीश्वर पति सुतत्वे गुरुवरम मुकुंद प्रेष तत्वे स्मर परम जसरम ननु मना। मेरे प्यारे भोले मन, ननु मना, नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे मेरे मन, अब तू सुन। बहुत जन्मों तक तूने अपनी बुरी आदतों को तू कर रहा है, अब तू मेरी बात सुन ले। तेरी वजह से, तेरी स्थिति से मुझे कितनी योनियों में घूमना पड़ा, अब तू मेरी बात सुन। क्या कर? मुकुंद प्रेष तत्वे, मुकुंद के प्यारे, गुरुवरम, गुरु जी, उनकी शरण ले ले, तब वो तेरे को क्या बताएंगे? सची सुनूम नंदीश्वर, वो चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताएंगे, जो स्वयं कृष्ण ही है राधा जी के भाव में, वो तेरे को बताएंगे। ये एक ही तत्व है। और जब उनकी शिक्षाओं को, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं इस कलयुग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति कहे कि बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा के वो भगवान की शुद्ध ब्रज भक्ति में प्रवेश कर सकता है, ये मुमकिन नहीं है भाई, ये हो नहीं सकता। बिना बीजम किम न कुरंजनन मंदो अपि कथम प्रपश्येन पंगु गिरिम शिखरम आरोहति कथम। यदि श्री चैतन्य हरिरसमया आश्चर्य विभवे अप्य भक्त नाम भवि कथमपि पर प्रेम रभसः। कोई ये कहे कि चैतन्य महाप्रभु के बिना हमें ब्रज भक्ति मिल जाएगी, तो ऐसा ही है। हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद चैतन्य चंद्रामृत में कहते हैं, क्या कहते हैं? अगर कोई कहे बिना बीजम, बिना बीज के पेड़ आ गया, बिना बीजम न कुरंजनन अंधो अपि कथम। और अगर कोई कहे कि अंधा देखने लग गया, भाई अंधा कभी देख सकता है, लेकिन अगर कोई कहे हाँ ऐसा हो गया, तो भी हम मान लेंगे। अंधो अपि कथम प्रपश्येन, और अंधा बड़ी पैनी नजर से सब कुछ देख रहा है। प्रपश्येन पंगु गिरिम शिखरम आरोहति कथम। और कोई कहे कि पंगु मतलब लंगड़ा, शिखरम पे पहाड़ की चोटी पर भाग के चढ़ गया, अगर कोई ऐसा कहे तो भी हम मान लेंगे। लेकिन आरोहति कथम, यदि श्री चैतन्य हरि रसमया आश्चर्य, ये हरि रसमया आश्चर्य रस, आश्चर्य रस मतलब उस ब्रज की भक्ति, उस गोपियों का भाव, वो आश्चर्य रस की बात करी गई है, बड़ा चकित करने वाली रस की बात करी गई है यहाँ पे, जो सबसे ज्यादा रस भरा है और चकित करने वाला है, जिसके अंदर रस भरा हुआ है। यदि श्री चैतन्य, अगर चैतन्य महाप्रभु ना आते, यदि श्री चैतन्य हरि रसमया आश्चर्य विभवे अप्य भक्त नाम भवि कथमपि पर प्रेम रभसः। कहते अगर चैतन्य महाप्रभु इसको ना देते, अगर ना आते, तो उसमें ब्रज की भक्ति में कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। और अगर ये कोई कहे कि हम कर गए, तो ये वैसे ही हो गया कि बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा के कोई ब्रज के रस में घुस गया, तो कहते हैं कि वो वैसे ही हुआ जैसे कोई कहे कि बिना बीज के पेड़ आ गया, अंधों ने देखना शुरू कर दिया और लंगड़े ने पहाड़ बार बार उछल उछल के पार कर लिया, ये वैसी बात हो जाएगी। इसलिए कहते हैं गुरु की शरण में लाके चैतन्य महाप्रभु की कृपा लीजिए, महाप्रभु की कृपा से ही आप ब्रज में प्रवेश कर पाएंगे। ये हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं, चैतन्य चंद्रामृत। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम उस ब्रज रस के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। और गुरु भी ऐसा हो जो उस चैतन्य महाप्रभु के उस ब्रज रस में डूबा हो, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। तो हमारी गुरुवरों की जो धारा आ रही है, ये सदगुरुओं की धारा, ये सारी चैतन्य महाप्रभु की कृपा लेके आई है, और जल्दी से उनकी कृपा ले लो। और अगर कोई सदगुरु के पास आए और अपनी कपटता नहीं छोड़े, तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई। बिना कपटता छोड़े एक व्यक्ति गुरु जी के पास आया, उसने देखा गुरु जी का बहुत बड़ा मठ है, मंदिर बहुत बड़ा है, बहुत चंदा आता है, गुरु जी को चढ़ावा आता है, वो जल्दी से गुरु जी के चरणों में चिपट गया
और इतना चिपटा कि सुबह शाम गुरुजी करने लगा। गुरुजी तो सदगुरु है, अंदर की भावना को मानते हैं, लेकिन उसकी उस भाव, अच्छे भाव को ले लिया कि ये आया तो सही, गुरुजी ने उसको अपनी सेवा में लगा लिया। अब अगर उसने अपनी कपटता नहीं छोड़ी और गुरुजी की बड़ी सेवा करते रहा और सोचते रहा जब गुरु नहीं होगा तो मैं इसका सारा मठ मंदिर और इसकी प्रतिष्ठा ले लूंगा, तो गुरुजी ने सेवा तो ले ली, लेकिन अपना मायावी रूप दे दिया उसको। शिष्य सेवा करता रहा। कहते मायावी रूप मतलब अपना एक माया का रूप दे दिया, असली रूप नहीं दिया, अपनी भावनाएं नहीं दी उसको। जैसे रावण ने सोचा था मैंने सीता हरण कर ली, क्या राम जी की सीता को कोई हरण कर सकता है? क्या रावण में इतना बल है कि वो सीता हरण कर ले? नहीं, राम जी ने एक मायावी रूप सीता का अपनाया। जो लक्ष्मी रूप सीता का है वो कोई नहीं छू सका। कोई राक्षस छू सकता है क्या? तो कहते हैं उसी तरह से जैसे रावण ने सोचा कि मैंने सीता का हरण कर लिया और लंका में ले गया, जबकि वो मायावी सीता थी, उसी तरह से गुरु भी शिष्य के लिए ऐसे कर सकता है। अब गुरु के होते हुए शिष्य ने सोचा अरे गुरु तो जाता नहीं है, मरता नहीं है, मैं तो अब स्वतंत्र हो गया, गुरु जी से सब कुछ सुन लिया, अब मुझे सारे शास्त्र आ गए, मैं श्लोक भी बोल सकता हूं, अब मैं सारी दुनिया को इकट्ठा कर सकता हूं। अगर शिष्य में ऐसे भाव आ गए स्वतंत्रता के, तो ये उसका नरक का कारण बन जाएगा। गुरु भगवान से अभिन्न है। आचार्य माम अभिजानती, मुझे गुरु ही मान, मैं गुरु के रूप में तेरे पास आया हूं। भगवान ने भागवतम में कहा है आचार्य माम अभिजानती। एक ऐसी कथा है, प्रचलित है, मैं आपको सुना देता हूं। एक चुटकुले के स्वरूप में हमको बड़ी शिक्षा मिलती है। जैसे एक धोबी था, उसका एक गधा था, और धोबी अपने कपड़े धोने के कार्य करता था और गधे पे लाद देता था। घाट पे जाता था, नदी पे कपड़े धोता था, गधे पे लादता था और सब घरों में बांटता हुआ चले जाता था। एक दिन उस गांव में कुछ साधु आ गए, तो धोबी ने देखा बड़ा सुंदर कीर्तन कर रहे हैं। धोबी उनके पास बैठ गया, गधा साथ में ही था। तो धोबी ने उस कीर्तन में इतना आनंद लिया कि वो खुद भी भक्त बन गया। अब धोबी जो है अपने काम को कम देखता था और भगवान का नाम ज्यादा कीर्तन करता था। अब उसने अपना कार्य कम कर दिया, भगवान का कीर्तन करने लगा। देखते ही देखते उसकी ऐसी भावना हुई कि बजाय रोज के कपड़े धोने के, गधे के ऊपर उसने राधा कृष्ण की तस्वीर लगा दी, और अब राधा कृष्ण का भजन करते करते गांव में डोलता रहता था। सब लोगों ने बड़े हैरान हुए कि इस धोबी को क्या हो गया है। तो राधा कृष्ण की उसने तस्वीर लगा के उसको माला डाल दी और कीर्तन करने लगा। अब लोगों ने देखा कि ये तो भक्त बन गया है। एक नहीं, 2 दिन, कई दिन हो गए वो रोज कीर्तन करता था। अब जब वो कीर्तन कर रहा था तो अब लोग जो है उसको एक महात्मा समझने लगे, और जैसे ही राधा कृष्ण की तस्वीर देखते थे लोग झुकने लगे और पांवों में पड़ने लगे। गधा साथ चल रहा था, गधे के ऊपर तस्वीर थी। अब गधा क्या सोच रहा था, अरे ये सारे लोग तो मुझे प्रणाम कर रहे हैं, ये तो सारे लोग मुझे प्रणाम करने लगे। उसने सोचा अरे मेरी इतनी इज्जत हो रही है, सब लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं, मैं इस धोबी के रस्सी से क्यों बना हुआ हूं, छोड़ो इसको, सब तो प्रणाम मुझे कर रहे हैं, सब मुझे खाना देते हैं, जितना मैं चाहता हूं उससे ज्यादा दे देते हैं। अब लोग सोचते थे अरे धोबी कितना बड़ा भक्त बन गया, राधा कृष्ण का भजन कर रहा है, और गधा इधर क्या सोच रहा है, मेरी वजह से देखो लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तो उसने सोचा और क्या करा, उसने अपने आप को धोबी से अलग कर लिया। एक दिन जब धोबी सो रहा था और अपने आप चलने लगा। अब क्योंकि उसके ऊपर ना तस्वीर थी राधा कृष्ण की, अकेले चल पड़ा। अब जब वो अकेले घूम रहा था तो लोगों ने देखा, लोगों ने तो नहीं पहचाना इसको कि ये वही गधा है। अब
सब लोग उसको पत्थर मार के दूर कर रहे थे, और कुछ लोग तो ऐसे थे, देखा कि अरे भैया ये तो बड़ा मोटा ताजा गधा है, इसको हम रस्सी से बांध के हम इससे काम लेंगे। तो गधा समझ नहीं आई गधे को, तो हमारी स्थिति वैसी ना बन जाए। हम अगर गुरु के संपर्क में आए और कुछ सीख लिया और हम सोचे कि हम स्वतंत्र हो गए, अब हम गुरु की बात सब जान गए, अब हम खुद गुरु बन गए, तो शिष्य सावधान, ऐसे शिष्य सावधान रहे, क्योंकि गुरु और शिष्य का संबंध नित्य है। शिष्य हमेशा गुरु का सेवक रहेगा, चाहे इस धाम इस जगह पे या उस जगत में, शिष्य हमेशा गुरु का सेवक ही रहेगा। और अगर उसको वो संबंध राधा कृष्ण का मिल भी जाता है तो गुरु के अनुगत्य में, गुरु के सीख लेते हुए हम राधा कृष्ण की सेवा करेंगे। तो कहते हैं कि उस गधे की तरह स्वतंत्रता ना अपनाएं। और ये जो रस्सी फेंक रहे थे लोग, ये है माया की रस्सी, हमें रस्सी पकड़ लेगी ये बहुत जल्दी, और हमारे के अंदर वो काम क्रोध लोभ मोह की जो पुरानी वृत्तियां हैं उस मन की, वो हमारे अंदर आ जाएंगी भाई। क्योंकि ये मन की वृत्तियां बड़ी मुश्किल है, मन की आदतें बड़ी मुश्किल है छोड़नी। मन की आदत है संसार को भोगना, काम क्रोध लोभ मोह ये मन में हमेशा आते जाएगा। इस संसार को हम भोग वृत्ति से देखते हैं, भोग की आदत से देखते हैं। तो बड़े ध्यान से साधु सावधान, ये संसार में भोग वृत्ति जो हमारे मन में भरी हुई है इससे बचेंगे। गुरु के अनुगत्य में, गुरु की शिक्षा लेते हुए, तब ये मन कभी शांत होगा। तो इस बात को कि भाई वो गधा सोच रहा था लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं, अगर आज भी हम कहीं बोलते हैं तो हम ये मानते हैं कि अगर किसी ने हमें प्रणाम भी कर दिया तो ये सीधा गुरु जी के लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। मैं तो एक तोते की तरह बोल रहा हूं, ये गुरु जी की है बात, और मैं गुरु जी की बात लेके आपके पास आया हूं, और आप भी गुरु जी की बात मान के आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। ये पैगाम है हमारा। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा, अपने गुरुवरों की बात बोल रहा हूं। अगर शिष्य यही बात को मानता है, नहीं तो रस्सी फेंकेगी माया और खींच लेगी, प्रतिष्ठा देगी, थोड़ी बहुत पैसा दे देगी, अनुयायी दे देगी, और हम उसको पचा नहीं पाएंगे भाई, गिर जाएंगे। इसीलिए सावधान। तो शिष्य को भी बड़ा सावधान रहना पड़ेगा। कुछ ही श्लोक याद करके या शास्त्रों का अध्ययन करके स्वतंत्र होने की बात अगर वो करता है, ये है मन की वृत्ति। देखो हमारे शास्त्र में, हमारा शास्त्र बड़ा ही विशाल है, हमारा धर्म बड़ा विशाल है। सनातन धर्म इतना विशाल है कि हम सोच नहीं सकते कि ये क्या क्या हमें इकट्ठा कर देता है। हालांकि सनातन मतलब नित्य, धर्म मतलब नित्य धर्म। नित्य धर्म आत्मा का धर्म की बात करता है, लेकिन इसके इतने पहलू हैं, ये वेदों का इतना विस्तार है कि हम बड़े बूढ़ों की भी इज्जत करते हैं, जो इतने सुंदर रूप में हमारा धर्म करके दिखाता है। हमारे धर्म में, शास्त्र में क्या नहीं है, जीवन को अच्छी तरह सामाजिक रूप से चलाने की भी हमारे धर्म में बात कही गई है, जो दूसरे लोग नहीं समझ पाते, दूसरे धर्म के लोग नहीं समझ पाते। हमारे धर्म में बड़े बूढ़ों की सम्मान कहा गया है, ये हमारा धर्म है। हालांकि इस श्लोक में ना धर्म ना अधर्मम, ऐसे धर्मों को बाहरी कह के राधा कृष्ण के भजन की मूल बात करी गई है। लेकिन ये जो धर्म की बात मैं आज कर रहा हूं, इसको तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने पहले ही बोल दिया कि ये बाहरी है। लेकिन वो बाहरी चीज को जब तक हम नहीं समझेंगे, हम इस संसार की मोह माया में फंसे रहेंगे। ब्रज के राधा कृष्ण की बात तो बहुत दूर की कर रहे हैं भाई। तो कहते हैं, एक कथा से आपको समझ आ जाएगी, अकबर और बीरबल की कहानी ही है। एक दिन अकबर जो है वो मुस्लिम राजा है और बीरबल हिंदू है और बड़ा बुद्धिमान है। एक दिन अकबर और बीरबल दोनों चल रहे थे, तो रास्ते में तुलसी का एक छोटा पौधा आ गया। तो अकबर ने देखा कि बीरबल ने पूरा प्रणाम कर दिया तुलसी के पौधे को। तो अकबर को बड़ा गुस्सा आया, तुलसी का पौधा लिया, उखाड़ के फेंक दिया। बीरबल ने देखा कि ये अकबर ने क्या किया, बोला कुछ नहीं। तो अकबर ने कहा, कौन है ये, इसको प्रणाम क्यों कर रहे हो? उसने कहा, तुलसी हमारी मां है, ये कृष्ण की सखी है। कहते किसी को तुम मां बना देते हो, कभी पौधे को मां बना देते हो, कभी कुछ। तो बीरबल कुछ नहीं बोला।
आगे चलते रहे, दोनों अकबर बीरबल चल रहे थे। आगे एक और पौधा आया तो बीरबल ने फिर प्रणाम कर दिया। तो अकबर ने कहा अब ये क्या है? कहते ये बिच्छूपति है, ये हमारा पिता है। कहते हैं पिता है? उसने फिर पकड़ा उसको और उठा के जैसे ही फेंकने लगा, क्योंकि वो बिच्छूपति एक ऐसा पौधा है कि वो कोई भी उसको छू लेगा तो खुजली मच जाती है उसको। तो अब अकबर जो है चिल्लाने लगा कि ये खुजली हो गई उसको, क्योंकि उसने उखाड़ा और फेंकने लगा तो सारी खुजली हो गई। तो अकबर समझा बीरबल की बात, इसको पिता क्यों बोला? पिता जो है कठोर होता है और उसको कुछ सिखाना चाह रहा है। अब अकबर ने बीरबल को कहा भाई मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ। बीरबल कहता है चलो आगे चलते हैं। आगे गए, बीरबल ने फिर प्रणाम किया। कहते ये क्या है? कहते ये गौ माँ है, ये गैया हमारी माँ है, तुम भी प्रणाम करो, ये आपको दुख से दूर करेगी। तो उसने प्रणाम किया। वहीं पे ही गैया का गोबर पड़ा था, तो बीरबल ने अकबर को कहा कि तुम गोबर मल लो। तो जैसे ही उसने प्रणाम करा गैया को, तो गोबर मला तो उसकी खुजली दूर हो गई। अब बीरबल जो गुस्सा आया था बीच में, उसने अकबर को सिखा दिया। अब फिर आगे चलने लगा। अब जब राजमहल आने लगा तो अकबर ने बीरबल को कहा अरे भाई मैं इस तरह से कैसे जाऊंगा अपने राजमहल में, सारा गोबर लगा हुआ है मेरे को। तो बीरबल थोड़ा और आगे गया, फिर उसने प्रणाम किया। कुछ भी नहीं देखा उसने। किश्ती पकड़ने का समय आ गया था, तो अकबर ने देखा ये किसको प्रणाम कर रहा है। तो अकबर ने बीरबल को पूछा है किसको प्रणाम कर रहे हो? कहते हैं अकबर ये गंगा माँ है, इसको प्रणाम करो। तो अकबर ने कहा अच्छा। तो फिर प्रणाम किया। कहते अब जाओ और गंगा में स्नान करो, जो तुम्हारे गोबर लगा है अब तुम ठीक हो जाओगे। तब अकबर को समझ आई कि ये बीरबल कहना क्या चाहता है। कभी खुजली हो जाती है, मैं इसकी बात नहीं मान रहा, ये कहना क्या चाहता है। तब बीरबल ने कहा कि हमारा जो धर्म है ये बहुत बड़ा है और हम बड़े बूढ़ों की इज्जत करते हैं। अगर गैया को हमने काटने और मीट मच्छी खाने के काम में लगा दिया, अगर वो जब हमें दूध दे रही थी तो उसको मैया का स्थान दिया था। हमारा सनातन धर्म बहुत विशाल है, किसी के किए गए एहसान को हमें भूलना नहीं है। मैया तो हमारी हमेशा ही उच्च स्तर पे रहेगी। अगर वो बूढ़ी हो जाती है तो क्या वो मैया नहीं रहती? उसी तरह से गैया माँ के अंदर 33 करोड़ देवी देवता है। वो दूध देती है जो अमृत है। एक व्यक्ति दूध पिएगा तो वो हमेशा हृष्ट पुष्ट रहेगा। और कहते हैं कुछ लोग तो सिर्फ दूध पे ही जिंदा रह सकते हैं। तो कहते हैं कि ये गैया माँ जो है कृष्ण के और इसका सनातन धर्म में जो अंतरंग उसका जो खेल है, जैसे गो ब्राह्मणे हिताय च, कृष्ण की बड़ी प्रिय है ये गैयाएं, जिसको कृष्ण गोचारण के लिए गोवर्धन में लेके जाते हैं। इंद्र भी अगर कृष्ण को सुखी करना चाहता है तो वो सुरभि गाय को लेके आया और सुरभि गाय ने, कृष्ण ने सुरभि गाय को देख के आनंदित हो गए, पीछे इंद्र को क्षमा कर दिया और उनका नाम गोविंद रखा। गो मतलब गैया, विंद मतलब जो गैयाओं को देख के आनंद में आता है। तो गैया हमारी माँ है। ये हमारे अंदर के सनातन धर्म का वो गूढ़ मतलब है। ये तुलसी जी कौन है? ये कृष्ण की एक सखी है जो ब्रज में राधा कृष्ण की उन नित्य लीलाओं को, उन कुंजों को तैयार करने में और उस राधा कृष्ण के उन गूढ़ लीलाओं को संपन्न करने के लिए ये तुलसी जी वहां पे वृंदावन, जिनका नाम वृंदा भी है तुलसी जी का, जो उस पूरे वृंदावन को सजाती हैं। ये हमारे गूढ़ सनातन धर्म के विचार है भाई। इन विचारों को समझने के लिए हमें पहले अपने मोटे सिद्धांतों को जो बाहरी हैं, माँ बाप की सेवा, माँ बाप का इज्जत करना, और जो पाश्चात्य देश की संस्कृति जिसमें इतना सब कुछ नहीं है, जहां पे बच्चा बड़ा होते ही अभी 17 साल का नहीं हुआ तो माँ बाप से अलग हो जाता है। और वहां पाश्चात्य देश में ये हो सकता है संस्कृति ओल्ड एज होम, बूढ़े माँ बाप को एक बाहरी घर में डाल दो। लेकिन ये हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है भाई। हमारा सनातन धर्म बड़े बूढ़ों की इज्जत करते हैं
और हम एक होके जिन्होंने हमारी बचपन में ऐसा किया उनको हम ओल्ड एज होम में डाल सकते हैं क्या? लेकिन दुख की बात यह है कि आज पाश्चात्य देश की वो संस्कृति हिंदुस्तान में आ रही है, तो भाई इसको बचाना होगा। हमारी ऐसी संस्कृति नहीं, हम उनकी सेवा करेंगे। और अगर हम सेवा करेंगे उस सनातन धर्म का पहला ही ये बाहरी है, फिर भी जब तक ये नहीं सीखेंगे तो उस ब्रज के राधा कृष्ण की क्या बात करेंगे हम? पितामस्य माता धाता पितामह, पितामस्य माता धाता पितामह, वेद पवित्र ओमकार च पितामस्य माता धाता पितामह। मैं ही पिता हूं, मैं ही माता हूं, मैं ही धाता, मतलब परम पिता भी मैं ही हूं भाई। हम उस परम पिता को पहचानने से पहले जो हमारे आंखों के सामने माँ बाप, उनकी सेवा करनी सीखे भाई, जिन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया है। यह हमारी सनातन धर्म का एक अंश है, वेदों में बताया हुआ धर्म है। और यहां पे ना धर्म ना अधर्मम, कहते हैं कि इस धर्म को छोड़। लेकिन इस धर्म को छोड़ने का मतलब क्या है? कि तू उन सब को लेके ब्रज के राधा कृष्ण का भजन शुरू कर, अब उनको लेते हुए, क्योंकि ना अधर्मम ना अधर्मम, अगर तू सिर्फ उसी में ही रह गया, मां बाप की सेवा करनी है, परिवार की सेवा करनी है, लेकिन जो तुम कर्म कर रहे हो इन सबको साथ लेके अगर ये इस धर्म में राधा कृष्ण को नहीं जोड़ा, अगर उस आत्मा के धर्म को उस ब्रज तक नहीं लेके गए तो बेकार हो जाएगा। तो पहले तो हम ये सीखे जो इस सनातन धर्म का बाहरी स्वरूप है वो क्या है? बड़े बूढ़ों की इज्जत करना, सामाजिक धर्म को अपनाना, परिवार की सेवा करना। लेकिन इन सब कर्मों में अगर वो रति नहीं हुई, रति मतलब अटैचमेंट, हमारा आसक्ति राधा कृष्ण तक नहीं पहुंची तो बेकार हो जाएगा। धर्मस्व अनुतिष्ठता पुंसा, एक व्यक्ति अपने आप को अनुष्ठित परफेक्ट बना ले परिवार पालन में, एक अच्छा पति बन जाए, अच्छा बाप बन जाए, अच्छा परिवार बना ले, घर गृहस्थी अच्छी चला ले, लेकिन श्रम एवाहि केवलम, अगर वो सारे कर्म, परिवार, सामाजिक धर्म, शारीरिक धर्म, अगर उसको भगवान के चरणों में, कथा में अगर रुचि, टेस्ट नहीं डेवलप हुआ, टेस्ट नहीं उगा, तो ये श्रम एवाहि केवलम, यहां पे न धर्म न अधर्मम का ये मतलब है। अब धर्म अधर्म की बातें छोड़ और जितने भी तू धर्म कर रहा है इसको जोड़। किससे? ब्रज के, ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्यमी तनु, ब्रज के राधा कृष्ण के साथ अपने सब परिवार, समाज, सबको तेरे को जोड़ना है। और अगर नहीं जोड़ पड़ा तो व्यर्थ है। और तू कहे वो मानेंगे नहीं, तो फिर ऐसे समाज, ऐसा परिवार जो आत्मा से दूर करता है, ऐसे को छोड़ देंगे फिर हम? भगवान ने बोला सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे छोड़ फिर, लेकिन उनको बनाओ और उनको साथ लेके चलेंगे। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करो ऐसा हो जाए, ऐसा वातावरण बने। और मेरे साथ बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन बोल हरि 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 बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि हरि बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। मनेर आनंदे ओ भाई बोलो हरि बोल।
हरि बोल